वेलकम बैक खातिन रात। आपने देखा कि शिकंजी के गिलास आ चुके हैं। फैसल ये बताएं कि आपको सुना मछलियाँ पकड़ने का भी बड़ा शौक है? नहीं, मछली खाने का बहुत शौक। खाने का समथिंग फिशी आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है सुना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने सुना है कि आप वहाँ पाए जाते हैं, तो कभी आऊँगा। पाए तो लाहौर में होते हैं वो तो वो मुझे कतन पसंद नहीं है। लाहौर के पाए नहीं पसंद? नहीं, लाहौर के पाए। अच्छा, लाहौर के पाए छोटे पाए होते हैं। पाए जो भैंस के जो है, लाहौर के पाए छोटे होते हैं। आप कह रहे हैं कि भैंस के पाए जो हैं, अच्छा वो भैंस के पाए जो हैं आप भी लाहौर से ही? मैं अक्सर लाहौर में पाया जाता हूँ, लेकिन पायों के पास नहीं पाया जाता। मैं कभी भी गया नहीं वहाँ, क्योंकि सुना है कि वो बहुत मशहूर जगह पे है, तो इसलिए मैं कभी गया नहीं। हाँ, गवाल मंडी है, फूड स्ट्रीट थी, बंद हो गई, कर दी गई। अब वैसे ऐसा क्यों है वैसे कि मतलब जो अच्छे, जैसे हम इतनी खूबसूरत जगह पोर्ट ब्रांड पे बैठे हुए हैं, यहाँ बाकायदा नजर आता है कि दिल से काम किया गया है। एग्जैक्टली। तो ये बताएं ना कि ये मतलब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि खूबसूरत जगह और खूबसूरत लोग कुछ अरसे के बाद जो है वो, लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रोजेक्ट्स जो हैं खूबसूरत वो चलते रहने चाहिए। वजह उसकी ये कि गवर्नमेंट्स होती हैं आती जाती रहती हैं। आप अच्छा काम कर जाएंगे, लोग याद रखेंगे। हमारे शोएब बुखारी साहब हमारे राब्ता कमेटी के रुकन भी हैं MQF की, और मैंने बड़ी अच्छी बात वो कहते हैं, अक्सर तख्तियाँ लगाने के ऊपर भी होता है, तो कहते हैं यार मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, कितने लोगों को पता था कि सैयद अहमद खान ने जो सर सैयद हुए, उन्होंने बाद में तारीख अपने आप को लिखती है। आप अच्छा काम कर जाएँ, लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा फैसल, पाकिस्तान मैं हमेशा कहता हूँ पठान जैसा मेहनती इंसान, पंजाबी जैसा हार्ड वर्किंग, बलोची जैसा खुददार, ठीक है, सिंधी मीठे लोग, उर्दू स्पीकिंग हमारे भाई एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है। 5 उंगलियां मिला के एक मुट्ठी बनती है पूरी दुनिया में। आप UAE में चले जाएं, आप GCC में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, हर जगह पे फाइनेंशियल सेक्टर में, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में रूल करते हैं। व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो पाकिस्तान को एक्सपैंड करने में, पाकिस्तान को ग्रो करने में, पाकिस्तान को उस बुलंदी पे पहुंचने पे जो वो डिजर्व करती है नहीं जाना चाहिए? पाकिस्तान को ओन नहीं किया, पाकिस्तान को जिन लोगों ने हाईजैक कर लिया ना डे 1 से, आप समझ, डे 1 से मुराद ये कि 1 साल 2 साल में पाकिस्तान के बनने के बाद वो ना उन्हें कदर थी और ना उन्होंने ओन किया। लैक ऑफ ओनरशिप जो है ना, वो एक बड़ा इशू है। ये हम ये समझते हैं मेरी दानिश में कि जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के सियासी वडेरे और पाकिस्तान का सियासी मुल्ला, इनकी एक तिकोन है, एक नेक्सस बना, गठजोड़, और इन्होंने अपने इख्तिदार को वन वे और अदर तवालत देने के लिए नॉन इशूज़ क्रिएट किए। तो ये जो हम देखते हैं ना, सूबाइयत, अज़बियत, फ़िरका वारियत, ये सारे के सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं। असल जो मसला है वो ओनरशिप का प्रॉब्लम ये है कि भाई आप मुल्क, अगर आप मानते हैं पाकिस्तानी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो सोचा और इकबाल ने जो सोचा, तो वही सोच है ना। तो उसमें ये तो नहीं था कि 2% रूलिंग एलीट पाकिस्तान को रूल और गवर्न करेगा, बल्कि जो अक्सरियत होगी 98-99%, वो कोई भी ज़बान बोले, उसका कोई भी मजहब हो, उसका कोई भी मसलक हो, वो किसी भी जेंडर की हो, किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखती हो, अगर वो मेरिटोरियस है, टैलेंटेड है, एजुकेटेड है और लोग उसको चाहते हैं तो पाए। लेकिन आपने अपना इलेक्ट्रल सिस्टम ऐसे बनाया, जब चाह कभी 1 यूनिट बना दिया, कभी तोड़ दिया, मुल्क तोड़ दिया, फिर भी नहीं सुधरे, छोटे सूबों को नहीं दिए, सूबों को वोट दे रहे हैं तो वो नीचे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे। आपके यहाँ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स होती नहीं, टैक्स टू GDP रेशो उसकी वजह से बनता नहीं बनता, तो खासकर बदकिस्मती के साथ अक्सरियत रूरल इलाके से ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो डिटैच्ड हैं, वहीं से पूरी असेंबलीज और गवर्नमेंट्स बनती हैं। गवर्नमेंट्स आपको लगता है कि उनको एहसास और इदराक ही नहीं है अवामी मसाइल का। लेकिन अगेन, मैंने जिस तरह आपने कहा ना कि हम बाहर तो एक मुट्ठी होते हैं हम और आप जाते हैं तो, लेकिन यहाँ इसलिए कि हमें इन्हीं नॉन इश्यूज़ में उलझा दिया गया। अच्छा, ये जो है आप रिश्ते में, मतलब हम चूँकि पाकिस्तान में और सब कॉन्टिनेंट में फैमिली कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने पिछले दिनों अपने चैनल पे फुप्पो वीक, खाला वीक बनाया, तो फुप्पो और खाला से मुझे याद है जो मॉर्निंग शोज़ पे फुप्पो और खालाज आती हैं, इनमें से आपकी फेवरेट एंकर कौन सी हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं मॉर्निंग शोज़ नहीं देखते आप? नहीं, मैं देख लेता हूँ। तो फुप्पो और खाला के ऊपर आपने कौन फेवरेट एज सच मेरा नहीं ख्याल नहीं। अच्छा, जो ये शाम में इवनिंग टॉक शोज़ में मामू और खालू आते हैं, इनमें से कोई? हाँ, मैं जिनको आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे वैसे ये लगता है कि बहुत सारे जो हमारे एंकर्स हैं वो अपने एजेंडे पे तो नहीं चल रहे होते। नहीं, एजेंडा है, रेटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा है, उसके अलावा अपनी पॉलिटिकल लाइन और इंक्लिनेशन उसका एजेंडा है। और मैं इनमें से बहुत सारों को बहुत संजीदगी से देखता हूँ और फॉलो करता हूँ, और कोशिश ये करता हूँ उन तक अपने नकात जो हैं पहुँचा भी दूँ। लेकिन सारी की सारी प्रॉब्लम इसको समझने की, हमारे लोगों को भी समझने की बात है कि एडवर्टाइजमेंट की इस जंग में रेटिंग का बहुत अहम किरदार है। एब्सोल्युटली।
तो वो रेटिंग जब तक नहीं आएगी, जब तक जैसे टीवी पे झगड़ा नहीं होता तो रेटिंग नहीं आती। कहते हैं हम लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं, मतलब हम यूथ को चलें, यूथ के ऊपर आ जाते हैं। डू यू थिंक यू पासिंग अ गुड मैसेज अबाउट योर पॉलिटिशियंस, पीपल हु आर, देखें, या तो ड्राइविंग सीट पे ना बिठा दो तो अकाउंटेबिलिटी करो, मतलब दंगा फसाद क्यों कराते हो? WWF तो मत करवाओ। एक तो एंकर्स के साथ ये हुआ है कि जब उन पर सामने से सवाल उठाया गया है तो या तो उन्होंने टेम्पर अपना लूज कर दिया, या वो इस तरह की बातों पर उतर आए हैं कि जिससे वो एक्सपोज हुए, जिस तरह की बातें पॉलिटिशियंस बैठ के प्रोग्राम में कर रहे होते हैं। इसके माने ये हैं कि जब आप हॉट सीट पर बैठे हों, अभी तो आप ड्राइविंग सीट पर हैं ना, बीइंग एंकर, जब आप हॉट सीट पर हों तो वो जिसको कहते हैं ना लग पता जाता है। अच्छा सुना, आपको अताउल्लाह खान ईसा खिलवी साहब के गाने बड़े पसंद है, कमीज तेरी काली सोने फुल्ला वाली, के मियां वाली। आपने पाकिस्तान पूरा ट्रैवल किया? नहीं, मैंने बदकिस्मती से नहीं किया। नहीं, बट जितना ट्रैवल किया, व्हाट इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन? माय फेवरेट डेस्टिनेशन कराची से हटकर अगर कोई जगह पसंद है मुझे, मेरे ख्याल में जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं तो लाहौर अच्छा लगता है। लाहौर अच्छा लगता है वहाँ जाना, और एक ज़माना था कि इस्लामाबाद बेहतर लगता था। अच्छा, तो अब इसका मतलब है कि हम ये सोच सकते हैं कि फैसल साहब की जो एस्पिरेशंस हैं वो नेशनल लीग में आने वाली हैं? नहीं, एस्पिरेशन इसलिए नहीं है कि MQM इज़ अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट पार्टी। हमें ये नहीं, मैंने दूसरों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए कुर्सियाँ भी लगाई हैं, दरियाँ भी बिछाई हैं, नारे भी लगाए हैं, उनकी इलेक्शन कैंपेन की को कंडक्ट भी किया है। मुझे नहीं पता कि इस दफ़ा मेरी पार्टी मुझे चूज़ करेगी या किसी और को करेगी, टिकट देगी या नहीं देगी। ये बड़ा इस पे बड़ा चुभने वाला सवाल बनता है कि आपकी पार्टी चूज नहीं भी करती तो भी आप लोग पार्टी नहीं छोड़ते। कोई और पार्टी जब किसी को निकालते हैं तो वो अक्सर वो एक अजीब पेंदे वाला एक वो बर्तन सा होता है, वो ऐसा क्यों हो जाता है? उसमें वजह है ना कि देखें, MQM में कारकुन को, अपने पॉलिटिकल वर्कर को वो एलिवेट करते हैं। Absolutely. मैं किसी सियासी खानवादे का फर्द थोड़ी हूँ। शमशीर इब्ने शमशीर के तरीके से कि दादा भी थे असेंबली में और अब्बा भी असेंबली में, और मैं कहूँ जनाब छठी नस्ल या 5वीं नस्ल नहीं जनाब, आम से लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड के लोग हैं। मेरे वालिद अभी भी जॉब करते हैं, अब काम करते हैं, मतलब और हम इसी तरीके से इसी तरह सारे। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, शैतीर इब्ने शैतीर। अच्छा, वो आप में और बाकी लोगों में एक और भी डिफरेंस है। आप आते हैं, गाड़ी पे बैठे होते हैं आराम से, बहुत हो गया तो एक पुलिस की गाड़ी होती है, जबकि मुझे याद है मैंने और प्रोविंस में यूथ मिनिस्टर देखे हैं तो वहाँ तो मतलब 4 पहले पुलिस की मोबाइल्स आती हैं, फिर पीछे पुलिस की मोबाइल्स आती हैं, फिर एक साहब उधर के दरवाज़ा खोलते हैं, फिर 6 गनमैन खड़े होते हैं। तो ये क्या है? ये मतलब आप लोगों की सर्विस के लिए आए हैं या आप लोगों से सर्विस कराने आए हैं? बाज़ तो मैं आई हेट दिस, जो थोड़ी बहुत सिक्योरिटी भी मेरे साथ है, आई हेट दिस। लेकिन मुझे कहा जाता है, जब मैंने पहली दफ़ा पुलिस मोबाइल वापस कर दी थी, कि कुछ कराची स्पेसिफिक और कुछ नेशनल स्पेसिफिक सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं कि आपको ये रखनी पड़ेगी। लेकिन आई हेट दिस, क्योंकि और इसमें भी मैं कोशिश ये करता हूँ, जैसे मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं किसी दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहा था तो नॉर्थ नाज़िमाबाद में, कराची में बहुत पुरानी बबलू के साथ तो नहीं थे आप? नहीं, बबलू के साथ नहीं था। बबलू सोपिया, बबलू क्योंकि बहुत स्लो गाड़ी चलाता है तो उसके साथ नहीं था। तो मैं किसी और के साथ था, तो मैं ये कह रहा था कि यार मुझे बड़ा यहाँ नॉर्थ नाज़िमाबाद की जो फूड स्ट्रीट है L और H ब्लॉक की, वहाँ बैठ के वहाँ कटाकट और ये बड़े अच्छे खाने थे। तो मैंने कहा यार रोकते हैं, गाड़ी खाते हैं? नहीं है, बड़ा मसला है आपके साथ। मैंने कहा आई रियली मिस दैट। अच्छा, लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो इसलिए मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि मैं नहीं जाऊँ इस तरह की जगहों के ऊपर जहाँ मेरे साथ 5 लोग उतरेंगे गाड़ी से और उन्हें ये लगेगा। लेकिन जो आपने बात की ना, जिन लोगों को जो खुद भी मुंह से कहे कि यार तालिबान का और हमारा एजेंडा एक है ना, वो भी अपने साथ 40 गाड़ियों का जुलूस लेकर निकल रहा होता है। कल्चर है भाई। इसी पोर्ट ग्रैंड में मुझे लोगों ने देखा है, आराम से हम आते हैं, मुझे क्या और हमारी जितनी लीडरशिप है वो आती है और हम बैठ के लोगों के साथ बैठ के, इसलिए कि जिस दिन मैं डिटैच हो गया, मैंने ये समझ लिया मैं अलग ब्रीड हूँ और ये अलग ब्रीड हैं, तो मेरी जो जस्टिफिकेशन है MQM में रहने की वही खत्म हो जाएगी। छोटी सी ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले, ये बबलू कौन है? ये बबलू कहाँ से आया? ये बबलू आया कि इसको लाया गया? इस बबलू को बबलू सोपिया क्यों कहा जाता है? छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। अल्लाह की कसम आपको हरगिज़ नहीं बताएंगे। सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। मिस्टर फैसल सब्ज़वारी।